हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना जिस तरीके से सिचुएशन के अंदर आया और 2020 के अंदर भारत की जिस तरीके से परेशान किया भारत को, और जिस तरीके से हमारे इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद, हमारे वीर जवानों की शहादत को देखने के बाद और वीर जवानों के शौर्य को देखने के बाद सनसनी फैलती हुई नजर आई। और 15 जून का वो घटना जिसके अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए, 20 जो लाल थे हमारे देश ने उनको खोया। और जब इनकी खबरें आई तो कहीं ना कहीं देश के अंदर एक स्तब्ध था, एक गुस्सा था चाइना के खिलाफ लड़ मरने का और चाइना को सबक सिखाने का। दोस्तों, असलियत में समस्या यही है कि असलियत में लड़ने का, सबक सिखाने का जो सबसे मेन रीज़न था, उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारी जो आर्मी थी, उस आर्मी को चाइना की एक पॉलिसी का जवाब देने में समय लग गया। और चाइना की इंपॉर्टेंट पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप IAS PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए। हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड कीजिए। इसमें आप फ्री टेस्ट एंड फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। इस सलामी स्लाइसिंग के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। इस सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है पतली पतली परत उतारना। स्लाइस का मतलब पतली पतली परत, और सलामी स्लाइसिंग का मतलब धीरे धीरे पतली पतली परत उतारना। यानी सामने वाला एक साइकोलॉजिकल वॉर को लड़ रहा होता है। इस मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल वॉर में क्या होता है कि धीरे से जाकर सामने वाले के इलाके के अंदर चुपचाप कब्जा कर लेना, फिर उसके बाद थोड़े जब और कब्जा करके वहां बैठ जाना, ना गोली चलाना ना ही उसको गोली चलाने देना, और सामने वाले के मानसिक तौर पर यानी मेंटली प्रेशर क्रिएट करना, मानसिक दबाव बनाना, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना क्रिएट कर देना ताकि वो फैटिगनेस के दौर पर चला जाए। और फैटिगनेस का मतलब हार ले, या फिर जिसे कहते हैं कि थक जाए आपसे बहस करते करते, और उसके बाद जो इलाका आपका था वो आपका हुआ। अगली बार फिर थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे इलाके पर जाइए और वहीं पर थोड़ा सा और कब्जा कर लीजिए। फिर तीसरे इलाके पर जाइए, थोड़ा सा कब्जा कर लीजिए। चौथे इलाके पर जाइए, थोड़ा सा कब्जा कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए वहाँ पर किसी भी तरीके से युद्ध ना हो। युद्ध मत कीजिए और बिना गोली चलाए इलाके पर कब्जा कर लीजिए। और खासकर ऐसे इलाकों पर कब्जा कीजिए जहां पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो। अब ये जब ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो, ये वाली सिचुएशन आई, तो चाइना ने इसके थ्रू पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया, ईस्ट चाइना सी के ऊपर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। और अलग अलग तरीके से देखेंगे तो पूरे इलाके के ऊपर अपना दावा इस तरीके से ठोका, पूरे इलाके के ऊपर अपना दावा इस तरीके से ठोक दिया कि पूरी दुनिया के जो भी चाइना के दूसरे देश हैं उन सब के साथ चाइना का डिस्प्यूट हो गया। लेकिन चाइना उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ना लड़ रहा ना लड़ने दे रहा, लेकिन पीछे भी नहीं हट रहा। और साइकोलॉजिकल वॉर, वही साइकोलॉजिकल वॉर इंडिया के अंदर खेली गई, लेकिन भारत की सेना ने उसका मिरर डिप्लॉयमेंट से लेकर दूसरे तरीकों से बहुत अच्छा अपोज किया। और नतीजा उसका यह हुआ कि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने एक लगभग 9 से लेकर 10 महीने के लंबे समय में और एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर वहां पर डटी रही। और जिस तरीके से जितने एक्सट्रीम सिचुएशंस यानी -30 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी सेनाएं डटी रही, उसका असर ये हुआ कि असलियत में कहीं ना कहीं चीन को पीछे हटना पड़ा। और चीन को समझ में आ गया कि भारत उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी के सामने थकने वाला नहीं है, उसकी साइकोलॉजिकल वॉर इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलेगी। इसलिए बिना कोई फायदा उठाए और अपनी पुरानी पोजीशन के पीछे लौटकर उसने अपने आप को दिखा दिया कि ठीक है, वो हमसे इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन असलियत में प्रॉब्लम समझिए, हमारी आर्मी को एक बात समझ में आ गई कि उस नो मैन लैंड को अगर आप देखेंगे, नो मैन यानी मैनलेस लैंड या फिर पॉपुलेशन जो कम से कम एरिया है, उस पॉपुलेशन लेस एरिया के अंदर ही चाइना जो है वो घुसपैठ कर रहा है, वो इनकर्सन कर रहा है। इसलिए क्यों ना इस इलाके को दोबारा से कहीं ना कहीं हैबिटेशन की जाए, और यहाँ पर लोगों की जो रिहाइश है कम से कम वो नहीं बढ़ा सकते, तो भारत अपने टूरिस्टों को भेजकर और दूसरे मेथड्स के थ्रू वहाँ पर अपना दावा मजबूत कर सकता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इंडिया का पेंगोंग सॉ लेक का एक छोटे से इलाके तक ही इंडिया वहाँ पर पहुँचता था, यानी इंडिया के टूरिस्ट एक छोटे से इलाके पर वो जो बैंक है वहीं तक पहुँचते थे जहाँ पर 3 इडियट्स मूवी बनी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक तो पहुँच गए, उससे आगे क्या, उससे आगे हज़ारों किलोमीटर का लगभग भारत और चीन के बीच का 1500 किलोमीटर का इलाका इतना लंबा चौड़ा है। 1500 किलोमीटर्स का जो इलाका है वो इतना लंबा चौड़ा है, जो कि मतलब कराकोरम से लेकर
और उत्तराखंड तक का, जहां पर लंबे चौड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है इस पहाड़ों के बीच में रिहायशी इलाका बिल्कुल भी नहीं है और कुछ इस तरीके का ये बॉर्डर है और लोग यहाँ ना के बराबर है। ऐसे में इस 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर्स की जो LAC प्लस कुछ हिस्सा LOC का है, यहाँ पर अब कारगिल के अंदर भी यही प्रॉब्लम आई ना कि वहाँ पर हमारी सेना नहीं थी। नतीजा क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। कारगिल के अंदर प्रॉब्लम आई, इसी तरीके से इसके अंदर भी प्रॉब्लम आई। तो इस बार हमारी आर्मी क्या कर रही है कि हमारे देश के अंदर एक मिडिल क्लास डेवलप हो रहा है और इस मिडिल क्लास को माउंटेन क्लाइंबिंग से लेकर, स्कीइंग से लेकर और डाइविंग से लेकर बहुत सारे टूरिस्ट काम या टूरिस्ट प्लेसेस पसंद आ रहे हैं और लोग इसके पीछे दीवाने हैं। अब क्योंकि लोग इसके पीछे दीवाने हैं तो यहाँ पर अगर इस एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो इससे दो काम होंगे। एक तो इस इलाके में टूरिज्म के बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ भारतीय सेना को वहाँ पर अपनी चौकियों को मेंटेन करने में लोगों की आवाजाही होगी तो सेना उनके साथ बातचीत करेगी, बैठेगी, मतलब एक बहुत ही लगाव सा महसूस हो जाएगा। और उन इलाकों पर क्योंकि हमारे देश के लोग हर साल जा रहे हैं तो इंडिया का दावा दुनिया के सामने मजबूत होगा। तैयारी अपनी जगह है, डिप्लॉयमेंट अपनी जगह है, आर्मी अपनी जगह है, लेकिन लोगों को पता हो तो होना चाहिए ना कि वहाँ पर हो क्या रहा है और दुनिया के लोगों को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए ना कि हो क्या रहा है और किस देश की तरफ से गए और किसका दावा वहाँ पर है। तो अपना दावा मजबूत करने के लिए और चीन की सलामी स्लाइसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत की ये सबसे बढ़िया रणनीति है, जिसके थ्रू अब जैसे 3 मार्च को वहां पर आर्मैक्स 21 नाम का एक कैंपेन शुरू हुआ, जिसके अंदर लगभग ये 90 दिन तक चलने वाला कैंपेन है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्टों को उस बॉर्डर के इलाके तक लेके जाया जाएगा या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस तक लेके जाया, एक्सट्रीम लोकेशंस तक लेके जाया जाएगा, जहां जाकर लोग जो हैं वहां के एटमॉस्फेयर को देख सकें और ये देख सकें कि भारत की सीमाएं किस हद तक कहां तक फैली हुई हैं और वहां अपना दावा इंडिया जो है वो मजबूत कर सके। ये भारत की सेना की बहुत जबरदस्त, भाई असलियत में दावा उसी जगह पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तुम्हारे पड़ोस में भी सबसे ज़्यादा पहले दावा उसी के ऊपर होगा जो खाली प्लॉट होगा। जिस घर में कोई रहता होगा उस पर कब्जा करना नामुमकिन सा होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो प्लॉट खाली पड़ा होता है, खाली प्लॉट पे ही कब्जे होते हैं, एक साधारण भाषा में समझा जाए तो साधारण भाषा में समझ रहे हैं कि तो खाली प्लॉट पे ही कब्जा होता है, लेकिन अगर असली बात देखी जाए तो सच में उसी में होता है, भरे हुए घर में कब्जा नहीं होता। वही चीज़ चाइना कर रहा था और इंडिया ने उसका काउंटर जवाब क्या दिया कि हम हर साल वहां जाकर अपनी जो है पेट्रोल पार्टीज तो जाएंगे ही जाएंगी, साथ में उन इलाकों के अंदर अगर टूरिस्ट हो जाएंगे, टूरिज्म वहां पर होगा और लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे, इंडिया की पोजीशंस वहां पर मजबूत होंगी तो चाइना कभी हिम्मत भी नहीं कर पाएगा हमारे बॉर्डर्स तक आगे बढ़ने के लिए। यही रीज़न है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अब भाई पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सरकार बढ़ चढ़ कर करेगी, अब पैसा ही नहीं होगा तो सरकार सोच समझ के पैसा खर्च करेगी। और अगर टूरिज्म होगा और लोग वहां पैसा दे दे के जा रहे होंगे, और इंडियंस तो वैसे भी भाई शिमला के अंदर पता लगा 2 दिन की छुट्टियां होती है और 1 लाख गाड़ियां पहुंची हुई होती हैं। अब उन 1 लाख में से 10,000 लोग अगर उन पहाड़ी इलाकों पर भी ट्रैवल करने की सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार को पैसा मिलेगा, उस इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। नतीजा क्या होगा, लद्दाख से लेकर हर जगह के ऊपर इंडिया की पोजीशंस मजबूत होती शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत लाजवाब पॉलिसी, जिसके अंदर ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा वाली बात हो जाएगी कि आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐसी चीज़ें आप क्वेश्चंस को के बारे में आंसर्स के ऊपर लिख सकते हैं कि अपना दावा ज़रूरी नहीं है कि गोली चला के ही मजबूत किया जा सके, कई बार वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ा के भी मजबूत किया जा सकता है। तो आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी उसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।